Hello everyone, welcome back to Kavi's Academy. In this video, I will discuss about ZenView Entrance Exam 2020 पेपर पैटर्न एंड द सिलेबस. ओके, जो एमएससी लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पे पेपर पैटर्न एंड सिलेबस की बात की जा रही है. तो जो यहाँ पे जो सिलेबस है वो यहाँ पे सिलेबस के अंदर सिलेबस ऑफिशियल साइट पे नहीं है, तो इसकी वजह से मैं आपको प्रॉपर सिलेबस तो नहीं बता सकती, बट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको ज़रूर बता सकती हूँ. ओके, नाउ जो मेरे इस चैनल पे आपको एमएससी लाइफ साइंस 2019 का जो पेपर का सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएगा. उन सारे वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी. ओके, नाउ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना. तो स्टार्टिंग करते हैं हम पेपर पैटर्न. तो पेपर पैटर्न में क्या होता है कि आपके जो क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं. ओके, मीन्स यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना होगा. जो क्वेश्चंस होते हैं आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, पहला ए पार्ट एंड द बी पार्ट. ओके, ए पार्ट के अंदर आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे 10, और बी पार्ट के अंदर आपके और 10 के 10 आपको कंपलसरी करने हैं. ओके, नाउ बी पार्ट के अंदर आपके क्वेश्चंस आएंगे 75. कितने 75 में से आपको 60 क्वेश्चंस को अटेंड करना है. ओके, मीन्स आपने अगर 75 में 61 को भी अटेंड कर लिया तो 60 के अबव वाले क्वेश्चंस आपको काउंट नहीं होंगे. ओके, नाउ जो आपकी एक जो क्वेश्चन है आपका 1.5 मार्क्स कैरी करता है, और एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है. ओके, मीन्स आपको पूरा पेपर आप अटेंड आराम से कर सकते हो. तो ये बात है आपकी पेपर पैटर्न की. तो ये जो आपका जेएनयू की नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आपको सिलेबस दे रखा है, तो सिलेबस का स्पेसिफिक सिलेबस कुछ नहीं है. इसके अंदर ये दे रखा है कि आपको लाइफ साइंस का नॉलेज होना चाहिए, साथ ही साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स 12th लेवल की है ना, उसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए. और जो आपकी केमिस्ट्री है वो आप एटलीस्ट आपको बीएससी तक नॉलेज होना चाहिए. ओके, तो अगर हम लाइफ साइंस की अगर बात करें, ओके, तो लाइफ साइंस की सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आपकी बायोलॉजी से बिलोंग करेंगी, लाइफ साइंस से. तो उसके अंदर भी आपको ये दो टॉपिक है, इसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. नाउ तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे. सिलेबस एग्जैक्ट तो ऑफिशियल साइट पे भी नहीं है. ओके, नाउ बायोकेमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो आपका प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड, वाइटामिन्स. ओके, तो वाइटामिन्स कैसे एक्ट करता है, इसका मेटाबॉलिज्म कैसा है, इसका प्रिकर्सर कौन है, इसका स्ट्रक्चर कैसा, फंक्शन क्या प्ले रोल करता है, हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या कैसी को फैक्टर की जैसे यूज़ आता है. तो ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाती है. फिर बात करते हैं पीएच. तो आपकी ब्लड का पीएच क्या होता है, ब्लड की पीएच को कैसे चेंज किया जाता है, या फिर पीएच को कैलकुलेट कैसे करते हैं, फार्मूला क्या होता है. तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. ओके, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए, सेल्वेज साइकिल्स एंड द ग्लूकोनियोजेनेसिस. ओके, तो इस टाइप की जो साइकिल्स होते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, टीसीए साइकिल, तो इस टाइप की आपको साइकिल्स पूछे जाते हैं. तो साइकिल के अंदर भी आपको क्या पूछा जाएगा कि ग्लूकोज आपका चेंज हो रहा है, तो इसके अंदर जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल हो रहा है तो कौन सा एंजाइम है, उस एंजाइम को इनहिबिट करने वाला कौन सा है. तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ओके, नाउ अमीनो एसिड अगर हम बात करें तो सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी आप एमएससी के कंपटीशन एग्जाम दे दो, तो अमीनो एसिड का जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, नाउ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जितनी भी आपके सेल ऑर्गेनल है और उसके अंदर जो केमिकल या उसके अंदर जो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, तो उस टाइप के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. लाइसोसोम्स के अंदर जो एंजाइम्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो वो बहुत सारी डिजीज़ को कॉज करती है. ओके, माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है इस जेएनयू एंट्रेंस एग्जाम के लिए. ओके, साइटोस्केलेटन, यहाँ पे आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा. ओके, नाउ सेल डिवीज़न के अंदर जो आपका सेल डिवीजन कैसे होता है, सेल साइकिल का रेगुलेशन कैसे होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. माइटोसिस, मियोसिस. ओके, मीन्स आपको नॉर्मल नॉलेज ही रखना है, बेसिक नॉलेज. आपका नॉलेज क्या है वो आपको यहाँ पे शो होता है. ओके, नाउ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपका डीएनए रेप्लिकेशन, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है, एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं.
ओके, लाइक अ टोपोआइसोमेरेज, हेलिकेज। तो इस टाइप की इन एंजाइम्स की फंक्शन क्या है आपको पता होना चाहिए। नाउ डीएनए डैमेज, तो डीएनए डैमेज का कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है, जिसके अंदर आता है यूवी लाइट, है ना। यूवी लाइट में थाइमिडिन का बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। डीएनए रिपेयर भी पूछ लिया जाता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की टाइप क्या है, ओके, कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या फंक्शन करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नाउ ट्रांसलेशन में एमआरएनए लाइक कैपिंग कैसी है ना, आपके कैप और टैल के बारे में यहाँ पे पूछ लिया जाता है। ट्रांसक्रिप्शंस के अंदर भी आपके फैक्टर्स को सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी दी जाती है। लैक ऑपरेंट को आपका सिंपल फंक्शन आपको पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं सेलुलर कम्युनिकेशन। तो सेल कम्युनिकेशंस में अंदर क्या होता है कि जितने भी प्रोटोजोन डिजीज़ है, ओके, लाइक कौन सा प्रोटोजोन कौन सी डिजीज़ कॉज करता है ना, तो इतना आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। वायरस, अब बात करते हैं वायरस। तो वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, किसी वायरस के अंदर एमआरएनए होता है, किसी के अंदर डीएनए होता है ना, किसी के अंदर आरएनए होता है तो किसी के अंदर डीएनए होता है, किसी के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड होता है तो किसी के अंदर डबल। तो आपको पता होना चाहिए कौन से वायरस के अंदर कौन सा डीएनए प्रेजेंट है। एग्जाम्पल के थ्रू पूछ लिया जाता है। अभी आपको पता है कोरोना वायरस के बारे में बहुत ज़्यादा चला है, तो आप कोरोना वायरस को आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ओके, नाउ कैंसर, कैंसर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसके एक दो क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे। इसमें भी आपको बेसिक नॉलेज रखना है कैंसर की सिंपल प्रॉपर्टीज़, प्रोटो ऑन्कोजीन क्या होता है, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स कौन कौन से होते हैं, तो इसका आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी भी आपको बहुत अच्छी से पूछी जाती है। यहाँ पे बी एंड टी सेल्स, एंटीबॉडी, एंटीजन्स, इन सब की प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। ओके, ना डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट के अंदर प्लांट एंड एनिमल्स की रिप्रोडक्शंस की रिलेटेड यहाँ पे पूछे जाते हैं। ओके, प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा वेटेज होता है यहाँ पे। प्लांट फिजियोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, लाइक प्लांट हार्मोन्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स कौन सी, स्ट्रेस फिजियोलॉजी क्या होती है, तो इनके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर आपका जो एक्सक्रिएटरी सिस्टम है और नर्वस सिस्टम, जिसके न्यूरो ट्रांसमीटर, ओके, कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर सप्रेसर है, कौन सा एक्साइटेटर है, कौन सा इनिबिटर है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हार्ट और ईसीजी, इसके भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। हार्मोन्स का तो नॉलेज होना ही होना चाहिए। ओके, यहाँ पे आपको बेसिक चीज़ें ही पूछी जाएगी। ओके, जो ब्लड टाइप होते हैं, ब्लड की जो टेस्टिंग्स होती है वो कैसी होती है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। नाउ इनहेरिटेंट बायोलॉजी, ये इसके आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसके भी मिलेंगे। ओके, उसमें भी आपके मेंडेलाइन प्रिंसिपल एंड द जीन मैपिंग, इसके अंदर लिंकेज आता है, रिकम्बिनेशन आता है, इस टाइप की टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नाउ इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन, इसके अंदर बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में भी उसकी स्टेप्स होती है। ओके, तो उस स्टेप्स को आपको पता होना चाहिए, आपको स्टेप पूछ लिया जाएगा। नाउ कंजर्वेशन बायोलॉजी, इसके अंदर आपको रेड डेटा बुक के अंदर कौन सा आता है ना, कौन सी स्पीसीज आती है, और आपके हॉटस्पॉट्स कौन से है, और हॉटस्पॉट्स किसको बोलेंगे आप, है ना, तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेमार्क एंड डार्विन्स की थ्योरी और उसकी बेसिक कंसेप्ट, ओके, तो उस टाइप के आपको पूछे जाएंगे। स्पेसिएशन क्या होता है, इस टाइप की भी। नाउ अप्लाइड बायोलॉजी एंड द मेथड इन बायोलॉजी, ये तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको मेथड इन बायोलॉजी के मिलेंगे। इसके अंदर आपको जितनी भी टेक्निक, जितनी ज़्यादा हो सके आप टेक्निक्स पढ़ के जाओ। ओके, नाउ इसके अंदर पीसीआर, आइसोलेशन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में, माइक्रोस्कोप के बारे में, है ना, ब्रीडिंग इन एनिमल एंड प्लांट इंक्लूडिंग मार्कर्स, सारे मार्कर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्लास्टिड्स कौन से यूज़ करते हैं, तो आपको इसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नाउ केमिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री पूछी जाती है, बट वो है कि केमिस्ट्री अगर फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर वेटेज दे तो केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चंस होते हैं। मैक्सिमम तो आपको बायोलॉजी से मिलेंगे, उसके बाद आपको केमिस्ट्री, उसके बाद आपको मैथ्स, उसके बाद आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। तो केमिस्ट्री के अंदर ये जो आपको लिस्ट दे रखी है ना, ये इस लिस्ट के आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशंस, इसके जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो आप अच्छे से देख लेना, और जो आपके एंथैल्पी, एंट्रोपी के जो कंसेप्ट होते हैं वो भी आप अच्छे से देख लेना। नाउ फिजिक्स के अंदर आपके ये जो टॉपिक है आपका इम्पॉर्टेंट है, तो इन सारे टॉपिक को आप
अच्छे से देख लेना, इस टॉपिक के स्क्रीनशॉट ले लो, इसको आराम से देख लो कि कौन सा टॉपिक क्या है। इसके अंदर भी आपका टॉर्क क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, रिलेटिव स्पीड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, है ना, काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नाउ मैथ्स के अंदर आपकी एज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, मैट्रिक्स टाइप के आते हैं। ओके, मैट्रिक्स टाइप को आप सॉल्व कर ही लो। लिमिट टाइप के आते हैं, एरिया बिटवीन द कर्व, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो ये सारे आपके सारे क्वेश्चंस है जो आपको मैथ्स के अंदर आपको मिलेंगे। तो ये हमने बात की है, हमने लास्ट ईयर के पेपर के बेसिस पे आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ओके, तो अगर आपकी इसके रिगार्डिंग और कोई क्वेरीज हो कि ये समझ में नहीं आया या फिर कोई टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो एनटीए का जो पेपर हुआ 2019, वो भी मैंने पेपर सॉल्व कराया, तो उसी का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये जो एमएससी लाइफ साइंस होती है, ओनली लाइफ साइंस, ये इसके अंदर आपकी जितने भी एमएससी मीन्स आप फिजिक्स आप केमिस्ट्री में करो या फिर इसके अंदर आपका जितने भी सिलेबस हो, लाइक बायोकेमिस्ट्री हो, बायोटेक्नोलॉजी, जोलॉजी, इस टाइप की एमएससी इसके अंदर होती है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।